हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 14वां बाब 15 से 24 आयत तक। उस वक्त मेहमानों में से किसी एक ने यीशु से कहा कि मुबारक वो है जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएगा। इस पर यीशु ने उससे कहा कि किसी शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त करके बतेरों को दावत दी और ज़ियाफ़त के वक्त उसने अपने ग़ुलाम को भेजा ताकि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब सब कुछ तैयार है। इस पर वो सब मिलकर उज़र करने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे मासूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें आज़माने चाहता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे मासूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस ग़ुलाम ने वापस आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। तब घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने ग़ुलाम से कहा, जल्द शहर के चौकों और गलियों में जा और गरीबों और लुंजों और अंधों और लंगड़ों को यहाँ ला। ग़ुलाम ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया वैसा किया गया, तो भी जगह बाकी है। मालिक ने ग़ुलाम से कहा, राहों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और उनको अंदर आने के लिए मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उन आदमियों में से कोई मेरी ज़ियाफ़त चखने ना पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु जिस दावत में मौजूद था वहाँ पर उसने पहले खाकसारी के बारे में बयान किया और अब वो वहाँ पर एक बड़ी मिसाल पेश करता है, जहाँ पर ये बयान किया गया कि एक आदमी ने बड़ी शानदार दावत का इंतज़ाम किया और बहुत से लोगों को बुलाया। उसने अपने ग़ुलाम को मेहमानों के पास ये कहने के लिए भेजा कि आए, सब कुछ तैयार है। लेकिन वो सब के सब मुख्तलिफ बहाने बनाने लगे। ये कितने खोखले बहाने थे। आमतौर पर एक शख्स खेत या मवेशी खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से देख संभालता है, लिहाजा खरीदने के बाद उन्हें फ़ौरन देखने या आज़माने की ज़रूरत नहीं। तीसरे आदमी का बहाना भी बेबुनियाद था। उसके बाद उसने ग़ुलाम से कहा कि जल्दी से शहर की सड़कों और गलियों में जाओ और उन लोगों को यहाँ लाओ जो गरीब, मासूर, अंधे और लंगड़े हैं। सो ग़ुलाम ने मालिक के हुक्म पर अमल किया, मगर अभी भी और मेहमानों की गुंजाइश थी। इसलिए मालिक ने उससे कहा कि शहर से बाहर सड़कों और कच्चे रास्तों पर जाओ और वहाँ मौजूद लोगों को यहाँ आने पर मजबूर करो, ताकि मेरा घर मेहमानों से भर जाए। इस मिसाल का क्या मतलब था? दरअसल खुदावंद बाप यीशु मसीह के ज़रिए लोगों को अब्दी बादशाहत के वारिस बनने की दावत दे रहा था। सबसे पहले यीशु मसीह के दौरे हुकूमत के दौरान यहूदियों को और ख़ास तौर पर मज़हबी रहनुमाओं को दावत दी गई, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने इसे कबूल नहीं किया। इस मिसाल से वाज़े हुआ कि मुस्तक़बिल में और लोगों को ये दावत दी जानी थी। बाद में ऐसे यहूदियों को दावत दी गई जिन्हें मज़हबी रहनुमा हक़ीर समझते थे, और ऐसे लोगों को भी जिन्होंने यहूदी मज़हब अपनाया था। तीसरी और आखिरी दावत गैर यहूदियों को दी गई, जिनके साथ यहूदी मेल जोल नहीं रखते थे। बिलाशुबा उस मेहमान की ये बात सच थी कि उस शख्स को खुशी हासिल है जो खुदा की बादशाहत में रोटी खाता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।